हड़प्पा सभ्यता 5000 साल पुरानी वह दुनिया जो आज भी एक रहस्य है। कल्पना कीजिए, आज से लगभग 5000 साल पहले का समय। न कोई आधुनिक मशीन, न बिजली, न कंप्यूटर, न सीमेंट की ऊंची इमारतें। फिर भी एक ऐसी सभ्यता अस्तित्व में थी जिसके शहरों में सीधी सड़कें थीं, घरों में पानी की व्यवस्था थी, गलियों के नीचे नालियां थीं, ईंटों का एक मानकीकृत अनुपात था और व्यापार के लिए दूर दूर तक संपर्क था। सबसे हैरान करने वाली बात, इन लोगों ने अपने पीछे ऐसी मुहरें और चिन्ह छोड़े हैं जिन्हें देखकर आज भी इतिहासकार सवाल पूछते हैं। आखिर ये लोग कौन थे? वे किस भाषा में बोलते थे? उनकी शासन व्यवस्था कैसी थी? उनके शहर इतने व्यवस्थित कैसे थे? और फिर इतनी विकसित सभ्यता धीरे धीरे गायब क्यों हो गई? यह कहानी किसी काल्पनिक साम्राज्य की नहीं है। यह कहानी है हड़प्पा सभ्यता की। एक ऐसी सभ्यता जिसे दुनिया ने देर से पहचाना। आज जब हम हड़प्पा का नाम सुनते हैं तो शायद हमारे दिमाग में कुछ पुराने खंडहरों की तस्वीर आती है, लेकिन हजारों साल पहले यही स्थान जीवन से भरे हुए शहर थे। हड़प्पा सभ्यता को अक्सर सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। इसका परिपक्व नगरीय चरण लगभग 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। इसका विस्तार आज के पाकिस्तान और उत्तर पश्चिमी भारत के विशाल क्षेत्र में था। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो इसके सबसे प्रसिद्ध नगरों में हैं। लेकिन कहानी केवल इन दो शहरों तक सीमित नहीं थी। धोलावीरा, लोथल, कालीबंगा, राखीगढ़ी जैसे अनेक पुरास्थल इस सभ्यता के विशाल विस्तार की कहानी बताते हैं। कल्पना कीजिए, एक विशाल भूभाग, अलग अलग शहर, गांव, खेत, कारीगर, व्यापारी और किसान। और इन सब के बीच एक ऐसी सांस्कृतिक समानता जिसे देखकर आधुनिक इतिहासकार भी आश्चर्यचकित होते हैं। सड़कें जो सिर्फ रास्ते नहीं थीं। अब जरा एक हड़प्पाई शहर की कल्पना कीजिए। आप शहर में प्रवेश करते हैं। सामने चौड़ी सड़क है, उससे छोटी गलियां जुड़ रही हैं। घर व्यवस्थित तरीके से बने हैं। कई जगहों पर ईंटों से बने रास्ते और जल निकासी की संरचनाएं दिखाई देती हैं। यह कोई अचानक बना हुआ गांव नहीं था। शहर के निर्माण में योजना दिखाई देती है। यही हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषताओं में से एक थी। नगर नियोजन। कई स्थलों पर सड़कों और गलियों का विन्यास काफी व्यवस्थित दिखाई देता। घर अक्सर आंतरिक आंगन के आसपास बनाए गए थे। कुछ घरों में स्नान की व्यवस्था थी और इस्तेमाल किया गया पानी गलियों के किनारे बनी नालियों की ओर जाता था। अब एक पल रुकिए और सोचिए, जब दुनिया के कई हिस्सों में लोग छोटे छोटे बस्तियों में रहते थे, तब यहाँ बड़े नगरों के निर्माण के लिए योजना बनाई जा रही थी। इसका अर्थ था कि लोगों को निर्माण, श्रम, संसाधन और शहर की व्यवस्था के बारे में गहरी समझ थी। नालियां हजारों साल पुरानी इंजीनियरिंग। हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी व्यवस्था आज भी सबसे अधिक चर्चा में रहती है। क्यों? क्योंकि शहरों में पानी की निकासी के लिए पक्की संरचनाएं बनाई गई थीं। कुछ स्थानों पर नालियां घरों और गलियों से जुड़ी हुई दिखाई देती हैं। मोहनजोदड़ो का नाम आते ही अक्सर उसके प्रसिद्ध महान स्नानागार की चर्चा होती है। यह विशाल संरचना जल प्रबंधन और सार्वजनिक वास्तुकला की उन्नत समझ का संकेत देती है। अब कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति हजारों साल पहले किसी घर में स्नान कर रहा है। पानी जमीन पर इधर उधर नहीं फैल रहा। वह एक निर्धारित निकासी व्यवस्था की ओर जा रहा है। यह केवल सुविधा नहीं थी, यह उस समाज की व्यवस्था और स्वच्छता के प्रति समझ को दर्शाती है। और शायद यही कारण है कि हड़प्पा सभ्यता की इंजीनियरिंग आज भी शोध का विषय बनी हुई है।
ईंटें एक जैसी क्यों? हड़प्पा सभ्यता की एक और खास बात थी ईंटों का व्यापक उपयोग। पुरातात्विक स्थलों पर बड़ी संख्या में पकी हुई ईंटें मिली हैं। लेकिन असली रहस्य केवल ईंटों की संख्या नहीं है। कई जगहों पर ईंटों के आकार में एक मानकीकरण दिखाई देता है, यानी निर्माण में केवल मिट्टी की ईंटें बनाकर इस्तेमाल नहीं की गईं। उनके आकार और अनुपात में भी एक प्रकार की नियमितता थी। इससे संकेत मिलता है कि निर्माण कार्य में कुछ साझा मानक या परंपराएं मौजूद थीं। और यह छोटी बात नहीं है, क्योंकि किसी विशाल क्षेत्र में समान निर्माण पद्धति बनाए रखने के लिए ज्ञान, कारीगर और संसाधनों का संगठन आवश्यक होता है। बिना बड़े राजमहल के शहर। अब हड़प्पा सभ्यता का एक बेहद दिलचस्प रहस्य सामने आता है। मिस्र में विशाल पिरामिड हैं। मेसोपोटामिया में बड़े धार्मिक और राजकीय भवनों के प्रमाण मिलते हैं। लेकिन हड़प्पा सभ्यता में हमें अभी तक ऐसा कोई विशाल महल नहीं मिला जिसे निश्चित रूप से किसी राजा का राजमहल कहा जा सके। तो सवाल उठता है, क्या यहाँ राजा था? क्या यहाँ कोई केंद्रीय शासक था? या शहरों का संचालन किसी अलग प्रकार की सामाजिक व्यवस्था से होता था? इतिहासकारों के बीच इन सवालों पर चर्चा जारी है। हम निश्चित रूप से यह नहीं कह सकते कि हड़प्पा समाज पूरी तरह राजतंत्र था या पूरी तरह किसी अन्य व्यवस्था पर आधारित था। और यही इस सभ्यता को और रहस्यमय बनाता है। हमारे अवशेष अवशेष हैं, लेकिन उन अवशेषों की आवाज अभी पूरी तरह सुनाई नहीं देती। रहस्यमयी मुहरें। अब आते हैं हड़प्पा सभ्यता के सबसे प्रसिद्ध रहस्यों में से एक पर। मुहरें। छोटी छोटी पत्थर की मुहरों पर जानवरों की आकृतियां बनी हैं। कहीं बैल दिखाई देता है, कहीं अन्य पशु, और इनके साथ ऐसे चिन्ह हैं जिन्हें हम आज हड़प्पाई लिपि के नाम से जानते हैं। लेकिन समस्या यह है कि इस लिपि को अभी तक निश्चित रूप से पढ़ा नहीं जा सका है। सोचिए, हमारे सामने हजारों साल पुराना संदेश पड़ा है। उसमें शायद किसी व्यक्ति का नाम हो, किसी व्यापारी की पहचान हो, किसी वस्तु का संकेत हो, या धार्मिक अथवा प्रशासनिक जानकारी हो। लेकिन हम उसे पढ़ नहीं सकते। यही इतिहास का सबसे रोमांचक हिस्सा है। कभी कभी अतीत हमारे सामने खुली किताब की तरह नहीं आता। वह हमें छोटे छोटे संकेत देता है और फिर पूछता है, क्या तुम मुझे समझ सकते हो? मिट्टी के बर्तन और कारीगरों की दुनिया। हड़प्पा सभ्यता केवल शहर बनाने वालों की सभ्यता नहीं थी, यह कुशल कारीगरों की भी दुनिया थी। मिट्टी के बर्तन, मनके, आभूषण, धातु की वस्तुएं, पत्थर की वस्तुएं और अनेक प्रकार के शिल्प इसके प्रमाण हैं। कुछ बर्तनों पर सुंदर ज्यामितीय आकृतियां और अन्य सजावटी चित्र मिलते हैं। मनकों को बनाने के लिए विभिन्न पत्थरों और सामग्रियों का उपयोग किया जाता था। इससे पता चलता है कि यहाँ ऐसे विशेषज्ञ कारीगर थे जिन्हें विशेष तकनीकों का ज्ञान था। एक छोटा सा मनका हमें केवल सुंदर वस्तु नहीं दिखाता, वह हमें बताता है कि हजारों साल पहले कोई व्यक्ति बैठकर उसे जब आप अगली बार किसी संग्रहालय में हड़प्पा की एक छोटी सी मुहर देखें, तो उसे केवल एक पुरानी वस्तु मत समझिए। उस पर हजारों साल पहले किसी कारीगर ने अपने हाथों से निशान बनाए थे। शायद वह निशान किसी कहानी का हिस्सा था, शायद किसी व्यापारी की पहचान, शायद किसी वस्तु का संकेत, या शायद ऐसी भाषा का एक छोटा सा टुकड़ा जिसे हम आज तक पढ़ नहीं पाए। और यही हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा रहस्य है। उन्होंने अपने शहरों को मिट्टी में छोड़ दिया, लेकिन अपनी आवाज को एक ऐसी लिपि में छिपा दिया जिसे आधुनिक दुनिया अभी तक पूरी तरह समझ नहीं सकी।
5,000 साल बीत गए, शहर बदल गए, नदियां बदल गईं, समय बदल गया, लेकिन हड़प्पा के सवाल आज भी हमारे सामने खड़े हैं। वे कौन थे? उनकी दुनिया कैसी थी? और उनकी लिपि आखिर क्या कहती थी? शायद भविष्य की कोई खोज, किसी नई मुहर, किसी नए पुरास्थल या किसी नए वैज्ञानिक विश्लेषण से इस रहस्य का एक और हिस्सा सामने आए। तब तक हड़प्पा हमें यही याद दिलाता रहेगा, सभ्यताएं मिट्टी में दफन हो सकती हैं, लेकिन उनके रहस्य हजारों साल तक जीवित रह सकते हैं।